जय माता दी दोस्तों। जुलाई 2026 ये महीना तुला राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। देखिए, इस महीने में सबसे पहले हम ग्रहों की बात कर लेते हैं, क्योंकि कौन सा ग्रह राशि बदलेगा, आपकी किस भाव में वो जाएगा, किस राशि में जाएगा, उससे आपकी जो दिनचर्या है, उससे आपके जो महीने में आपके जो रूटीन है वो आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले आपकी राशि के स्वामी शुक्रदेव का ही राशि परिवर्तन है, जो है 4 जुलाई के दिन। 4 जुलाई को शुक्रदेव सिंह राशि में गोचर करेंगे, जहां केतु बैठे हुए हैं, तो केतु के साथ शुक्र की युति होगी। उसके बाद 7 जुलाई को बुध वक्री अवस्था में मिथुन राशि में आ जाएंगे और ये 24 जुलाई को मार्गी हो जाएंगे यहीं पे। 16 जुलाई को सूर्य का राशि परिवर्तन है। सूर्य जो है वो मिथुन राशि में विराजमान है। 16 जुलाई को वो कर्क राशि में आ जाएंगे। अब देखिए, कर्क राशि में जो सूर्य का गोचर है, चंद्रमा की राशि में है, साथ में यहाँ गुरु बृहस्पति भी बैठे हुए हैं, तो गुरु के साथ सूर्य की युति होगी, तो इसका बहुत अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। और इस महीने का जो सबसे बड़ा परिवर्तन है वो है शनिदेव का। शनिदेव महीने के अंत में 27 जुलाई को मीन राशि में वक्री होने वाले हैं, तो उसका सीधे तौर पर प्रभाव होगा। आपको उपाय भी करने होंगे, जिसके बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। सबसे पहले मैं बात करूंगी आपके कार्य क्षेत्र के बारे में, उसके बाद आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, उसके बाद आपके निजी जीवन के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, कार्य क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि कर्म स्थान, करियर भाव का स्वामी कौन है? चंद्रमा है। आपकी राशि के स्वामी कहाँ गोचर कर रहे हैं? तो आपके राशि के स्वामी जाएंगे 11th हाउस में। राशि के स्वामी का 11th हाउस में जाना सिंह राशि में, और वहां पर केतु के साथ युति, साथ में वहां से पंचम भाव पर दृष्टि भी। तो इस समय में आप अपने कार्य क्षेत्र में अच्छे परिणाम प्राप्त करने की हर संभव कोशिश करेंगे और प्राप्त भी होंगे, क्योंकि 11th हाउस जो है वो हमारी इनकम का है, वो हमारे लाभ का कहा गया है। तो जब लाभ का कहा गया है और जब शुरुआत हो रही है इस महीने की, तब 10th हाउस में ही बुध, शुक्र और बृहस्पति तीनों ग्रह मौजूद हैं। तो कर्म स्थान पर इतनी तीन तीन ग्रहों का एक साथ रहना एक अच्छी शुरुआत करवाने में आपके लिए मददगार साबित होगा। और इस दौरान आपकी जो धन की स्थिति है, आपकी जो कार्य की स्थिति है, वो अच्छी रहेगी। 7 जुलाई के बाद बुध जो है वो राशि बदलेंगे, नवम भाव में आ जाएंगे वक्री चलते हुए। तब ये थोड़ा सा बिजनेस के लिए आपको सावधानी रखनी होगी। लेकिन हम गुरु को देखें तो गुरु तो अपनी उच्च अवस्था में बैठे हुए हैं, तो ये आपको अच्छे परिणाम देने वाले हैं। 16 तारीख के बाद सूर्य का प्रभाव भी आपको बहुत अच्छे परिणाम देना शुरू कर देगा। सूर्य गुरु के साथ युति कर लेगा आपके 10th हाउस में, और 10th हाउस में सूर्य जो है वो अच्छे रिजल्ट देते हैं। आप अपने कार्य क्षेत्र में इस महीने में काफी अच्छा कर पाएंगे, सावधानी पूर्वक निर्णय ले पाएंगे और अपने कामकाज के द्वारा लाभ की प्राप्ति कर पाएंगे। हम सप्तम भाव के स्वामी की अगर बात करें तो उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। सप्तम भाव का स्वामी कौन है? जो है सप्तम भाव का स्वामी, देखिए तुला राशि के जातकों के लिए मंगल देव है। मंगल देव की स्थिति 8th हाउस में है। तो किसी भी नए सिरे से किसी काम को शुरुआत करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा नहीं है, उससे आपको बचना है। कोई नया कार्य करने से बचना है, कोई बड़ा रिस्क लेने से आपको बचना है, क्योंकि सप्तमेश का अष्टम में जाना और शनि के द्वारा देखा जाना ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। इसलिए कोई भी बड़ा रिस्क ना लें, कोई नया कार्य ना करें। बुध की स्थिति भी 7 तारीख के बाद में अच्छी नहीं है, तो बड़ा रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है बिजनेस करने वाले जातकों के लिए, मैं खास तौर से कह रही हूँ। यहीं हम छठे भाव के स्वामी की देखें, छठे भाव का स्वामी कौन है? वही होते हैं शनिदेव। तो इनका जो छठे भाव के स्वामी हैं, और इस दौरान इस समय अवधि में 27 तारीख को ये वक्री भी हो रहे हैं। नहीं, छठे भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हैं, और गुरु बृहस्पति उच्च की अवस्था में बैठे हैं। तो ये स्थिति, छठे भाव में बैठे शनि है लेकिन गुरु है उसके स्वामी, तो ये स्थिति जो है नौकरी पेशा लोगों को अच्छे परिणाम दिलाने में बहुत सहायक होगी, बड़ी उत्तम रहेगी। 27 तारीख तक बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। नौकरी पेशा जातकों के लिए ये महीना बहुत सुखद रहेगा। आप देखेंगे कि अच्छे रिजल्ट, अच्छे परिणाम आप प्राप्त कर पाएंगे।
उत्तम मैं कह सकती हूँ इस महीने में व्यापार की तुलना में नौकरी करने वाले लोगों को ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो फाइनेंशियल ग्रोथ कैसी रहेगी? फाइनेंशियली अगर देखें तो सूर्य की स्थिति जो है बेहतर दिखाई दे रही है, क्योंकि 16 जुलाई तक भाग्य भाव में, उसके बाद आपके 10th हाउस में। अब देखिए इस दौरान लाभ से लाभ भाव अर्थात 11वें से 11वां भाव जो होता है नवम भाव होता है, सूर्य की स्थिति का वहां होना लाभ दिलाने का काम करेगा। और लाभ भाव में कौन है? केतु है 11th हाउस में। वहां कौन जा रहे हैं? आपके राशि के स्वामी जा रहे हैं। तो ये भी आपको अच्छा लाभ दिलाने का काम करेंगे। तो अगर हम देखें इस दृष्टिकोण से तो लाभ के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, यानी कि धन लाभ आपको होगा, पैसा आपके पास आएगा। धन संचय, उस पैसे को आप जोड़ पाएंगे या नहीं, संचय कर पाएंगे या नहीं, उसमें मिले जुले परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। तो अच्छा है कि थोड़ा ध्यान रखें। देखिए आपके ना दूसरे भाव के स्वामी दूसरे भाव को देख रहे हैं, यानी कि मंगल देव, मंगल की जो राशि अष्टम में बैठे हैं वो मंगल को देख रहे हैं, अपनी राशि को देख रहे हैं। तो 8वें भाव में जाना बहुत अच्छी मंगल की स्थिति नहीं है, लेकिन अपनी राशि को देख रहे हैं तो थोड़ा प्रयास करेंगे तो उसका रिजल्ट मिलेगा। गुरु बृहस्पति धन के कारक हैं, धन भाव पर दृष्टि भी डाल रहे हैं, तो गुरु का बहुत ज्यादा सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है आपकी कमाई में। आप अपनी कमाई में अगर कोशिश करेंगे तो बचत कर पाएंगे। मैंने कहा कोशिश करेंगे तो जरूर वो बचत के रूप में आपकी जो पैसा है वो तब्दील हो सकता है। इसीलिए ये महीना मैं सीधे सीधे शब्दों में कहूं तो लाभ के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, बचत के दृष्टिकोण से औसत है, लेकिन प्रयास करने पर आप बचत भी कर पाएंगे। प्रेम जीवन वैवाहिक जीवन की बात करें तो इन दोनों ही संबंधों में देखिए मिला जुला परिणाम मिलेगा। एक दूसरे के प्रति विश्वास बनाकर रखना है और प्रेम जीवन में पारदर्शिता भी रखनी है, तभी अनुकूलता रहेगी आपके जीवन में। वैवाहिक जीवन की बात करें तो मिले जुले प्रभाव है, क्योंकि सप्तमेश कहाँ है? अष्टम में बैठा है मंगल पूरे महीने, तो ये मंगल की कमजोर स्थिति है। ऊपर से मंगल पर शनि की दृष्टि भी है, तो ये और भी कमजोर हो गई। तो इसीलिए ये जो समय है ना, दाम्पत्य जीवन में छोटे मोटे इशू दे सकता है, दाम्पत्य जीवन में परेशानियां दे सकता है। तो ऐसे में एक दूसरे का ख्याल रखें। कैसे ख्याल रखें? गुस्सा ना दिलाएं, व्यर्थ के विवाद से बचें, छोटी छोटी बातों को तूल ना दें। ऐसा सुझाव आपको लेना चाहिए दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता बनाने के लिए। वहीं हम पारिवारिक जीवन की बात करते हैं तो पारिवारिक जीवन में आप देखेंगे अगर आप कोई बात घर परिवार में चल रही है तो अपनी बात मजबूती के साथ आपको रखना होगा, बिना हिचकिचाए अपनी बात को सामने रखेंगे तब अच्छा है। वैसे तो गुरु की दृष्टि है वहां, लेकिन फिर भी थोड़ा सावधानी रखनी है, मंगल की दृष्टि भी है वहां। तो गृहस्थ जीवन के मामले में मिले जुले प्रभाव आपको दिख रहे हैं, तो उसका ध्यान रखना है। साथ में चौथे भाव का और 5वें भाव का स्वामी छठे में बैठा है और वक्री हो जाएगा महीने के अंत में। तो इसीलिए 27 तारीख तक फिर भी ठीक है, 27 तारीख के बाद ध्यान रखना होंगी चीज़ें। आप कुछ चीज़ें खरीदारी कर सकते हैं, ईएमआई वगैरह पर खरीदारी करने की आप सोच सकते हैं। कुछ लग्जरी आइटम आप खरीदने के बारे में इस महीने सोच सकते हैं, तो उसका भी योग आपके लिए बना हुआ है। वहीं हम स्टूडेंट्स की बात करें इस महीने में तो देखिए शिक्षा के मामले में हम देखें तो गुरु बृहस्पति कहाँ है? गुरु बृहस्पति हैं आप अपनी उच्च की राशि में। पंचम भाव का स्वामी कौन है? शनिदेव है। कहाँ बैठे हैं? छठे घर में बैठे हुए हैं। तो ये मिले जुले प्रभाव देने वाला रहेगा स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टूडेंट्स को अपनी मेहनत पर ध्यान देना है, किसी भी तरह से किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं करना है, अपनी मेहनत पर ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। अब मैं बात करती हूँ उपाय की। क्या उपाय आपके लिए सबसे अच्छे रहेंगे? एक तो सदाचारी रहें, सात्विक रहें, किसी का दिल ना दुखाएं, ये हो गया। और दूसरा है कि आप मंदिर में ना चने की दाल आप मंदिर में दान कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा उपाय है अगर आप इस उपाय को करते हैं तो ये उपाय आप करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें।